नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमेशा दोस्तों कंटिन्यू चलता रहता है और यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर रीजनिंग का 20 है, यानी कि 20 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथी 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये 19 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह दोस्तों एनटीपीसी हो गया या दोस्तों एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, यूपी पुलिस, यूपीएसआई वाले ऐसे प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग वाले मिस ना करें। इन एग्जामों के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह आपसे पूछा गया है और आपका प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे 11 से दोस्तों 13 हुआ है, 13 से 17, 17 से 19, 19 से 23 हुआ है, तो यहाँ पे संख्या क्या आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जैसे कि 11 से दोस्तों यहाँ पर 13 पर हुए तो यहाँ पर +2 हुआ है। क्या यहाँ पर +2 हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों क्या +2 हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 13 से हम 17 पर आए हैं तो यहाँ पर +4 हो रहा है, ठीक है। फिर 17 से जब 19 पर आए तो यहाँ पर +2 हो रहा है, और फिर 19 से जब हम 23 पर आए तो +4 हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि +2 हुआ, फिर +4, फिर +2, फिर +4, तो यहाँ पर +2 करेंगे, ठीक है। तो 23 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 25 आ जाएगा। क्या 25 आ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा ऑप्शन में तो 25 है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये प्रश्न इस तरीके से नहीं होगा, इसका दूसरा प्रोसेस होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें या तो कोई विषम संख्या है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, ये देखना है। तो आप देखिएगा ये अभाज्य संख्या है, जैसे कि विषम संख्या है। जैसे कि आप देखिएगा 11 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो वो बताइए 23 के बाद दोस्तों विषम संख्या कौन सी आती है। तो कहेंगे जो 23 के बाद आती है वह दोस्तों 29 होती है। क्या 29 होती है, यानी कि 29 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 4 से दोस्तों 256 लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पे देखना है 7 से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार 4 से दोस्तों 256 लिखा गया है, तो आप देखिएगा 7 से क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, जब दोस्तों हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। लेकिन हम 16 का स्क्वायर कर दे तो दोस्तों कितना हो जाता है, तो दोस्तों 256 हो जाता है। क्या 256 हो जाता है। तो यहाँ पर 256 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोस्तों कहेंगे 49 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 49 का स्क्वायर कर दें, 49 का अगर हम स्क्वायर कर दें दोस्तों, यहाँ पर 49 का स्क्वायर कर दें तो दोस्तों कहेंगे 2401 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। तो देखिएगा 2401 कहाँ पर दिया हुआ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। बताइए, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। आप यहाँ पे देखिएगा सोना, चांदी और आभूषण दिया हुआ है। क्या सोना, चांदी और आभूषण दिया है। तो हम यहाँ पे देखिएगा कैसे बनाते हैं इनका दोस्तों, हमको क्या डायग्राम बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पर पहले सोना का बना लेते हैं। ये दोस्तों हमने सोना का बना लिया, ठीक है। यहाँ पर ये हमने क्या बोलते हैं कि सोना का बना लिया। उसके बाद क्या है, चांदी का बनाना है। क्या चांदी का बनाना, तो आप देखिएगा चांदी और सोने का कोई दोस्तों संबंध है, कहेंगे नहीं, क्योंकि सोना अलग होता है और चांदी अलग होती है। क्या सोना अलग होता है, चांदी अलग होती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर चांदी का ये अलग से बना लेंगे, चांदी का ये हम अलग से बना लेंगे, ठीक है। चांदी का बन गया। उसके बाद अगर हम आभूषण का बनाएंगे तो आप देखिएगा जितने भी आभूषण बनते हैं वो आभूषण दोस्तों चांदी के भी होते हैंगे और सोने के भी होते हैंगे, और दोस्तों और भी अदर वस्तुओं के होते हैंगे। जैसे कि दोस्तों मैं बात कर लूँ, चांदी का हो गया, सोना का हो गया, जैसे कि बात करूँ पीतल का हो जाता है, ठीक है, लोहे का भी होता है, सिल्वर के भी होते हैंगे, वो सॉरी
टिन के भी होते हैं, जस्ता के भी बनते हैं, बहुत प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पर आभूषण का क्या होगा दोस्तों, आभूषण का कुछ कुछ बन के आ जाएगा। क्या यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ बन के आ जाएगा, इस प्रकार से ये बन के आ जाएगा। ये किसका हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे ये सोना का हो जाएगा। क्या ये सोना का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आभूषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोस्तों आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, ये आभूषण हो जाएंगे। और ये दोस्तों क्या हो जाएगी, ये मेरे प्यारे साथियों चांदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चांदी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बन के डायग्राम तैयार होता है। तो आप देखिएगा ऐसा डायग्राम ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, आप देखिएगा ऐसा डायग्राम ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, तो कहेंगे यह डायग्राम ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस कूट भाषा में बताइए, एक कूट भाषा में स्टेटमेंट को ये लिखा जाता है, तो बताइए बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर पूछा गया स्टेटमेंट को दोस्तों ये लिखा गया है, तो आप बताइए बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देखिएगा एस से क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है, टी से दोस्तों यू लिखा गया है, ए से बी लिखा गया और फिर टी से यू लिखा गया और ई से क्या लिखा गया है, ई से दोस्तों एफ और एम से एन, ई से दोस्तों एफ बना और एन से ओ बना है और टी से दोस्तों वी बना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। ठीक है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। ठीक है, ए के बाद क्या आता है, वी आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे टी के बाद देखिएगा यू आता है, फिर ई के बाद क्या आता है, तो कहेंगे एफ आता है और एम के बाद क्या आता है, एन आता है। ठीक है, ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ आता है और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए टी के बाद क्या आता है, यू आता है, लेकिन यहाँ पे यू नहीं लिखा है, यहाँ पे यू को छोड़ के वी को लिखा है। क्या, यू को छोड़ के वी को लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम भी आगे सॉल्व करते हैं, हम भी आगे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा बी के बाद क्या आता है बताइए, तो कहेंगे बी के बाद सी आता है। ठीक है, उसके बाद ए के बाद क्या आता है, तो कहेंगे ए के बाद बी आता है। और दोस्तों एन के बाद क्या आता है, तो कहेंगे एन के बाद ओ आता है। ठीक है, के के बाद क्या आता है, तो कहेंगे के के बाद एल आता है। और दोस्तों आई के बाद क्या आता है बताइए, आई के बाद तो कहेंगे आई के बाद जे आता है। ठीक है, आई के बाद जे आता है और एन के बाद क्या आता है, तो कहेंगे एन के बाद ओ आता है। ठीक है, एन के बाद ओ आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, टी के बाद यू आता है, लेकिन यू को छोड़ के वी को लिखा गया था, यू को छोड़ के वी को लिखा गया था। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे जी के बाद क्या आता है, एच आता है। क्या, एच आता है, लेकिन हमको एच को नहीं लिखना है, हमको एच को छोड़ के आगे लिखना है, तो आई आ जाएगा। क्या, आई आ जाएगा। क्या आएगा, आई आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, CVOLJOI, तो आप कहेंगे CVOLJOI, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आप यहाँ पे देखिएगा ऐसी जब प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैंगे, तो आप देखिएगा इनको पहले गिन लेते हैं, इनको पहले गिना जाता है। तो हम यहाँ पे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको 4 4 में बांट सकते हैं। क्या, 4 4 का दोस्तों पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 4 4 का बनाएंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद क्या कहाँ पे आएगा, तो कहेंगे एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैंगे, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैंगे। आप यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे x के बाद दोस्तों x के बाद w दिया हुआ है। क्या, x के बाद w दिया है और यहाँ पर दोस्तों x के बाद t दिया है। क्या, यहाँ पर x के बाद w दिया है और यहाँ पर x के बाद t दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए y और y के पहले यहाँ पर y दिया और y के बाद यहाँ पे t दिया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को, ये प्रश्न दो तरीके से सॉल्व होगा। ये दोस्तों एक छोड़ के एक को सॉल्व होगा। क्या, एक छोड़ के एक को सॉल्व होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर y के पीछे क्या है, t है। ठीक है, क्या, y के पीछे क्या है, t है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार देखिएगा, यहाँ पर अगर हम इस t को भर देते हैंगे, यहाँ पर हमने दोस्तों t को भरा, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या बन के तैयार हो गया। यहाँ पे क्या बन के तैयार हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे बन के तैयार हुआ है YTXW। क्या, YTXW। क्या,
वाई टी एक्स डब्ल्यू। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी हम टी को भर दें तो वाई टी एक्स डब्ल्यू, तो यहाँ पर भी हमने डब्ल्यू भर दिया, तो यानी कि ये बन गया वाई टी एक्स डब्ल्यू और ये भी बन गया वाई टी एक्स डब्ल्यू। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो बताइए यहाँ पे भरेंगे टी। यहाँ पे अगर हम टी को भर दें, यहाँ पे हम टी को भर दें तो बन जाएगा टी एक्स टी वाई। क्या बन गया, यहाँ पे बन गया टी एक्स टी वाई। यहाँ पर दोस्तों टी एक्स टी वाई नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोस्तों डब्लू को भरते हैं। क्या, किसको भरते हैं, डब्लू को भरते हैं। यहाँ पर डब्लू को भरते हैं, क्या यहाँ पर डब्लू को भर के देखते हैं क्या दोस्तों। यहाँ पर अगर हम डब्लू को भर दें, आप देखिएगा यहाँ पर हमने डब्लू को भर दिया तो बन गया है डब्लू एक्स टी वाई। क्या बन गया, डब्लू एक्स टी वाई। और यहाँ पर भी हम भर दें एक्स तो कहेंगे डब्लू एक्स टी वाई, यहाँ पर भी बन गया। तो आप देखिएगा यहाँ पे बना है वाई टी एक्स डब्लू, क्या वाई टी एक्स डब्लू, और यहाँ पर भी बन गया वाई टी एक्स डब्लू, और यहाँ पर बना है डब्लू एक्स टी वाई, और इधर भी बना है डब्लू एक्स टी वाई। तो ये हमारा दोस्तों दो दो पैराग्राफ में बट गया है, ठीक है, दो दो में बट गया है। तो आप देखिएगा हमने किस किस को भरा है, कौन कौन से लेटर भरे, कहेंगे हमने पहले टी भरा, फिर हमने डब्लू भरा, उसके बाद हमने टी भरा, फिर हमने क्या, फिर हमने डब्लू भरा, फिर उसके बाद एक्स भरा, यानी कि हमने टी डब्ल्यू एक्स भरा। तो आप देखिएगा ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में, कहाँ पे टी डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 70वां है, बाएं से 70वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताइए कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं। ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं दोस्तों, दाएं बाएं को ऐड करके एक को माइनस कर देते हैं। क्या, दाएं बाएं को ऐड करके एक को माइनस कर देते हैं और आंसर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों दाएं से कितना, बाएं से कितना है, बाएं से कहेंगे दोस्तों 70 है, और दोस्तों दाएं से कितना है 30 है। इनको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 100 मिल जाएगा। इनमें से एक माइनस कर देंगे तो दोस्तों 99 मिलेगा। तो यही आपका आंसर है, 99 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, सॉल्व भी नहीं किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल इसको माइंड में सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 50 भागित 10 बराबर 25 है, और यहाँ पर दोस्तों 30 भागित 2 बराबर 225 है, तो बताइए 11 भाजित 2 बराबर क्या होगा। बताइए 2 बराबर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम दोस्तों 50 में 10 का भाग देंगे, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं पहला पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ। 50 में दोस्तों जब हम 10 का भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इस 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 25 मिल जाएगा। क्या, 25 मिल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिएगा जब उसी प्रकार से यहाँ पर ये 30 है ना, अब इस 30 में दोस्तों, इस 30 में जब हम दोस्तों 2 का भाग देंगे, ये देखिएगा 2 का भाग है, 2 का भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो कहेंगे 15 मिलेगा। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कहेंगे 15 मिलेगा, और 15 का स्क्वायर हम कर दे तो कहेंगे 225 मिलता है। क्या, 225 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए 225 मिला है, और यहाँ पे देखिए इसका हमको करना है। तो देखिएगा जब हम 110 में मेरे प्यारे साथियों 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, तो कहेंगे 55 मिल जाएगा। क्या, 55 मिलेगा, ठीक है। और 55 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 55 का स्क्वायर आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप याद कर लीजिएगा। 55 का स्क्वायर होता है 3025। क्या, यानी कि 3025 होता है 55 का स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आप देखिएगा प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर संख्या लेके आना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जिस प्रकार से 8 आया है, यहाँ पर दोस्तों 16 आया, उसी प्रकार से हमको यहाँ पे संख्या लेके आनी है। तो आप देखिएगा ये संख्या कैसे आई है, यहाँ पर 8 कैसे आया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 5 11 कितना होता है 16, 16 2 18, 18 और 4 कितना होता है 22।
लेकिन 22 से हमको कोई संबंध नहीं लग रहा है कि हम कुछ करके यहाँ पे 8 को ले आएंगे। तो ये हमारा पैटर्न इस प्रकार से नहीं बनेगा। आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 4 और 11 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 और 2 को ऐड करें तो दोस्तों 7 हो जाएगा। और 15 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे हमको 8 मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे 8 को दिया गया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करते हैंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर से दोस्तों एक संख्या माइनस है, यहाँ पे दोस्तों एक संख्या मिस है, लेकिन मैं उस संख्या को लिख देता हूँ। मुझे याद है यहाँ पे संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे संख्या लिखी होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं लिखी है। तो यहाँ पे दोस्तों 12 लिख लो ना, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, क्या आप देखिएगा यहाँ पे 12 लिखा गया है, क्या 12 लिखा गया है, ठीक है। कितना, ये दो यहाँ पर 12 लिखा है। तो आप देखिएगा, आप इस ऐसी संख्या को आप क्या करेंगे, जब दोस्तों 12 और दोस्तों 10 को ऐड करेंगे, दोस्तों 12 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्या 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, कहेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और दोस्तों 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, कहेंगे 14 हो जाएगा। 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 कितना होता है, 14। यहाँ पर दोस्तों 12 नहीं, यहाँ पे हमको लगता है 20 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों 20 होना चाहिए, क्या यहाँ पे एक बार 20 कर लेना, इस प्रश्न में मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर 20 कर लेना, ठीक है, कितना 20 कर लेना। अब ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। आप देखिएगा 20 और 10 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये 30 हो जाएगा। 30 में से अगर दोस्तों हम यहाँ पर कितना होता है, 14, 8 और 6 कितना होगा, 14 हो जाएगा। जब 14 को हम माइनस करेंगे 30 में से तो दोस्तों हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 16 भरा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा 20 भरा जाएगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। 15 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे 15 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे 15 8 23 होता है। कितना होता है, 15 8 कितना होता है, 23 होता है। और उसके बाद 6 और 3 कितना होता है, तो कहेंगे 9 होता है। तो 23 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हरि को याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 और 18 जून के बीच पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों। तो आप देखिएगा हरि को याद है कि 13 और 16 जून के बीच है, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, 13 लिख लेते हैं। 13 और दोस्तों 16 जून के बीच है, क्या 13 और 16 जून के बीच है, ठीक है। और उसकी बहन को याद है दोस्तों, उसकी बहन को याद है कि 14 और 18 जून के बीच पड़ता है, क्या यहाँ पर 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब 13 का कोई संबंध नहीं, क्योंकि 13 हट जाएगा, ठीक है। 13 हट जाएगा तो यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर 14 आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। और तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा और यहाँ पर 16 और 17 आएगा, ठीक है, 16 और 17 आएगा। लेकिन आप देखिएगा कि हमको 18 तक तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ये 16 से पहले पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 जो लिखा है आप इसको हटा दीजिए, ये 18 आपका किसी काम का नहीं है, तो देखिए ये 14 यहाँ पर है, 14 से ये यहाँ पर 14 कट जाएगा, ये 14 से यहाँ पर ये कट जाएगा, और यहाँ पर 16 रहेगा तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 तक जाना है, उधर 16 से पीछे रहना है, यानी कि कॉमन हमको मिल रहा है 15। क्या आप हमको बीच में एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हरि को याद है 13 से दोस्तों 16 और उसकी बहन को याद है दोस्तों 14 से 18। तो आप देखिएगा 14 से 18, तो यहाँ पे 13 का काम खत्म, क्योंकि 14 से पहले है। तो यहाँ पर जब 14 आ जाएगा, 14 के बाद
14 और इनके बीच में पड़ता है, तो मतलब 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है। 14 के बाद 15 आता है और इधर भी 14 के बाद 15 आता है। तो आप देखिएगा कॉमन क्या मिला, 15 मिला, यानी कि 15 तारीख को पड़ेगा। तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले शब्द से संबंधित है। बताइए, जैसे कि यहाँ पे संबंध है लखनऊ का दोस्तों उत्तर प्रदेश से, क्या लखनऊ का उत्तर प्रदेश से है, उसी प्रकार से दोस्तों हमको कोहिमा का बताना है। क्या, कोहिमा का बताना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो लखनऊ है, ये जो दोस्तों लखनऊ है, यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो आप बताइए कोहिमा किसकी राजधानी है, बताइए कोहिमा किसकी राजधानी है। तो कहेंगे कोहिमा दोस्तों नागालैंड की राजधानी। किसकी है, ये नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है KLMNO और P पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एक दूसरे के बगल में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। KO के दाईं ओर निकटतम बैठा है, L बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, M P के बाईं ओर निकटतम बैठा है, N किसी एक सिरे पर बैठा है। N और M के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ऐसे प्रश्न को, ये प्रश्न बड़ा जरूर है लेकिन इसको एक ही लाइन में मैं आपको समझा दूंगा। आप देखिएगा, जैसे कि फिल्म देख रहे हैं, ये हमने एक लाइन खींच ली, यहीं पर सारे बैठे हैं। ठीक है, यहीं पर सारे बैठे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है KO के दाईं ओर बैठा है, यानी कि जो K है वो O के दाईं ओर बैठा है। क्या, KO के दाईं ओर बैठा है। तो O को अगर हम यहाँ पे बैठा लेंगे और K को यहाँ बैठा लेंगे, K को यहाँ पर बैठा लेंगे, ठीक है, K को यहाँ पर बैठा लेंगे, तो देखिएगा दाईं ओर हो गया ना, दाईं ओर हो गया ना। चलो ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है L दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो L है वो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। चलो यहाँ पर हमने L को बैठा दिया, ये दूसरे स्थान पर यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, तो मतलब यहाँ पर अभी कोई एक आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको दूसरे को हम बैठा देंगे। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है M P के बाईं ओर निकटतम है। क्या, जो M है वो P के बाईं ओर निकटतम है। M P के बाईं ओर निकटतम है, बाईं ओर है। तो जैसे कि अगर हम P को यहाँ पर बैठा लें और M को यहाँ पर बैठा लें, तो देखिएगा बायां हो जाएगा ना M का, P के बाएं में हो जाएगा M, P के बाएं में हो जाएगा M। ठीक है, इसको बैठा लिया। अब कह रहा है निकटतम बैठा है और N किसी एक सिरे पर बैठा है। जो कि N है वो एक सिरे पर बैठा है। तो आपको पता है, मैंने अभी यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर एक बैठाला जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा N को एक सिरे पर बैठाना, तो N यहाँ पर सिरे पर ही आ जाएगा। क्या, N यहाँ पर सिरे पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो L और N यहाँ पर बैठाले गए हैं, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इनको इधर रख लेता हूँ पास में। इनको क्या करते हैं कि पास में रख लेते हैं, इनको पास में रख लेते हैं। L और N यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, L और N ये हो गए। अब देखिएगा ये आपका बनके तैयार हो गया है। ठीक है, बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे कह रहा है N और M के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। क्या, N और M के बीच दो व्यक्ति बैठेंगे। किसके, N और M के बीच। तो देखिएगा N और M के बीच ये दो व्यक्ति बैठे तो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सही हो गया। अब उसके बाद कह रहा था बताइए बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है। दोस्तों बायां हमारा इस तरफ से होता है और दायां हमारा इस तरफ से होता है। तो हमसे पूछा गया है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो कहेंगे बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर K बैठा है। क्या, K बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हुआ ना एक लाइन में सॉल्व यह एक प्रश्न, और जबकि कितना बड़ा था देखने में। इसी को देख करके स्टूडेंट घबरा जाते हैं। ऐसे प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। बताइए इसमें क्या करेंगे। जैसे कि दोस्तों छोटे से बड़ी की तरफ चलते हैं, जैसे कि छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, इस तरीके से चलते हैं। तो आप देखिएगा सबसे छोटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, राज्य, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, देश। ये चार ऑप्शन आपके दिए, इनमें से सबसे छोटा क्या हो जाएगा। तो कहेंगे भैया इनमें से सबसे छोटा हो जाएगा क्या, व्यक्ति। सबसे छोटा व्यक्ति हो जाएगा, तो 2 नंबर पे आ जाएगा। व्यक्ति जब होता है, व्यक्ति से क्या बनता है बताइए, व्यक्ति से क्या बनता है, तो कहेंगे व्यक्ति से परिवार बनता है, यानी कि
3 आ जाएगा। जब परिवार बन जाता है तो उसके बाद हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, एक समुदाय बना सकते हैं, तो यानी कि 4 आ जाएगा। जब समुदाय बन जाएगा तो दोस्तों हम राज्य भी बना सकते हैं, यानी कि 1 आ जाएगा। जब राज्य बन जाता है तो उसके बाद दोस्तों कंट्री यानी कि देश बनता है, यानी कि 5 हो जाएगा। 23,415 दोस्तों ऑप्शन आएगा। क्या 23,415? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ए व बी भाई है। क्या ए और बी भाई है, सी डी की बहन है, ए का बेटा डी का भाई है, तो बताओ बी का ए से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ए और बी भाई हैं, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने ए को रखा और यहाँ पर दोस्तों हमने बी को रखा, तो ये दोस्तों भाई हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्लस लगा लेंगे। ठीक है, ये भाई हो जाएंगे। अब उसके बाद कह रहे हैं सी व डी बहनें। ये दोस्तों जो सी है वो डी बहनें हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम सी को ले लेंगे और यहाँ पर डी को ले लेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे क्योंकि ये बहनें हैं, स्त्री हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि जो ए का बेटा है वो डी का भाई है, यानी कि यहाँ पर जो डी है डी का भाई है, ए का बेटा है, कोई ए का कोई बेटा है, ये मान के चलो यहाँ पर हमने लिख लिया ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। क्या डी का भाई है, डी का भाई है। ठीक है, तो यानी कि जो ए का बेटा है वो डी का भाई है, तो यानी कि ए जो है ना इन तीनों का पिता हो जाएगा। क्या इन तीनों का पिता हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में बहनें थीं और इनका भाई ये है, तो ये भी तो इनकी बहन होगी ना, तभी तो ए का जो बेटा है डी का भाई है, तो ए इन तीनों का पिता हो जाएगा। अब उसके बाद पूछा है बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि जो बी है वह सी से क्या संबंध है। तो आप देखिएगा ए के पुत्र हैं, ये तीनों जो हैं, 3 ये जो नीचे दिए हैं ये दोस्तों ए के पुत्र और पुत्रियां हैं। हाँ ठीक है, और ये जो बी है वो ए का भाई है। तो आप देखिएगा जैसे कि दोस्तों आपके पापा जो हैं, आपके पापा हैं, और आप जैसे कि ये देखिएगा ये आप हैं और ये आपके पापा हैं और ये आपके पापा के भाई यहाँ पर है, तो बताइए आपके पापा के भाई आपके क्या लगते हैं, बताइए आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे। उसी प्रकार से सी का जो है ना, सी के पापा के भाई वहीं पर लगेंगे, तो ये क्या लगेंगे, तो कहेंगे हमारे पापा के भाई तो हमारे चाचा लगते हैं। क्या हमारे पापा के भाई हमारे चाचा लगते हैं, तो उसी प्रकार से सी का संबंध जो है चाचा है, तो क्या बी चाचा लगेगा ना, चाचा लगेगा सी का। ठीक है, चाचा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ गुणा है तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। यह दोस्तों व्यंजन, यह समीकरण आपको सॉल्व करना है। ये आपको चिन्ह दिए, किसका अर्थ किससे दिया हुआ है, इसका ऐसे आपको करना है। ठीक है, बड़े प्यार से इस प्रश्न को करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 को रख लेंगे। उसके बाद माइनस दिया है, तो आप यहाँ पे देखिएगा माइनस, यहाँ पे आप देखिएगा माइनस, ये है माइनस का अर्थ गुणा दिया है। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम गुणा लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 7 दिया है, तो हम यहाँ पे 7 रख लेंगे। 7 के बाद गुणा का चिन्ह दिया, तो आप देखिएगा गुणा का, यहाँ पे देखिएगा गुणा का अर्थ प्लस है। क्या गुणा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम गुणा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर दोस्तों हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 दिया है, तो हम 9 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पे आप देखिएगा प्लस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम भाग लगा लेंगे। क्या भाग लगा लेंगे। उसके बाद 3 दिया है और दोस्तों भाग दिया है, यानी कि भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस दिया है, तो यहाँ पर हम माइनस करके 2 कर लेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे या 3 बॉडमास नियम से करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, और यहाँ पे माइनस का 2 लग जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 लग जाएगा। यहाँ पे प्लस हम जब कर लेंगे तो प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 7 25 कितना होता है, कहेंगे 35 होता है। ठीक है, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 35 और 3 7 25 35 और 3 कितना होता है, कहेंगे 38 हो जाएगा। 38 में से माइनस ये वाला जब 2 करेंगे तो 36 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 36 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिएगा 36 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 36 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों में से
कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? बताइए, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है? यहाँ पे कह रहा है कुछ एल्बम फोटो है। कथन पढ़िए, पहला कथन कह रहा है कुछ एल्बम फोटो है। क्या? कुछ, ये दोस्तों एल्बम का मैंने बना लिया। ये जो कुछ एल्बम है, यह कुछ एल्बम, एक सेकंड में इसे और बड़ा सा बनाते हैं। जैसे कि ये एल्बम है, कुछ एल्बम जो है वो दोस्तों फोटो है, यानी कि फोटो है, कुछ है वो फोटो है, यहाँ पर फोटो है। फिर कह रहा है सभी फोटो फ्रेम्स हैं, यानी कि ये जितने भी सभी फोटो हैं यह दोस्तों क्या है? फ्रेम है, यह फ्रेम है। तो ये हमने फ्रेम का बना लिया। अब उसके बाद कह रहा है कुछ एल्बम फ्रेम है, कुछ एल्बम फ्रेम है। जी कहेंगे जी भैया, यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं ना, कुछ एल्बम फ्रेम है, तो कहेंगे जी हाँ है। तो यानी कि पहला वाला आपका सही हो जाएगा, पहला वाला तो सही हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कोई फोटो एल्बम नहीं है, यानी कि कोई फोटो एल्बम नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जो फोटो और एल्बम है ये तो है, कुछ है, यानी कि थोड़ी एल्बम है फोटो, लेकिन यहाँ कहना है कोई भी नहीं, यानी कि ये वाला, ये जो कह रहा है वो सेकंड वाला गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा मिला? तो कहेंगे केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, विषम को चुनिए। आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे प्रश्न को जब मिल जाता है सामने तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें हम विषम को कैसे चुनें। लेकिन इनको दोस्तों सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा आप सीख लेंगे तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। और मैंने जितने भी प्रश्न कराए सारे आसान हैं बिल्कुल, क्योंकि तरीका आपको मालूम होना चाहिए करने का, तो सारे प्रश्न आसान आपको लगेंगे। आप देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करते हैं। जैसे कि हम जे की बात करते हैं, यहाँ पर जे की हम बात करते हैं तो जे कितने नंबर पे आता है? तो आप कहेंगे जे भैया कितने पे? 10 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। और ओ कितने नंबर पे आता है? तो कहेंगे ओ 15 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है? टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बी कितने नंबर पे आता है? तो दोस्तों कहेंगे बी 2 नंबर पे आता है। और जी दोस्तों 7 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है? तो कहेंगे एल 12 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे ई कितने नंबर पे आता है? तो कहेंगे ई 5 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है? कहेंगे 10 नंबर पे आता है। और ओ दोस्तों 15 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आर 18 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है? तो कहेंगे टी 20 नंबर पे आता है। और उसके बाद एस की अगर हम बात करते हैं तो एस 19 नंबर पे आता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा विषम को कैसे समझेंगे, आप, मैं इसको अच्छे से यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। तो देखिएगा ये 10 लिखा है, ये 15 लिखा है पहले वाले का, ये 20 लिखा है, फिर दूसरे वाले का 2 लिखा है, 7 लिखा है और 12 लिखा है। उसके बाद फिर क्या दोस्तों 5 लिखा है, क्या दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 5 लिखा है, फिर दोस्तों 10 लिखा है, फिर उसके बाद 15 लिखा है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या 18 लिखा है, 20 लिखा है और दोस्तों 19 लिखा है। अब इस प्रश्न में देखिएगा यहाँ पे 10 से 15 हुआ, यानी कि 5 प्लस हुआ है। क्या? यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। और 15 से 20 हुआ है, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। यहाँ पे 2 से 7 हुआ, 5 प्लस हुआ, 7 से 12 हुआ, 5 प्लस हुआ, 5 से 10 हुआ यानी कि 5 प्लस हुआ, फिर 10 से 15 हुआ तो 5 प्लस हुआ। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 5 प्लस, यहाँ पर भी 5 प्लस, यहाँ पर भी 5 प्लस। ठीक है, लेकिन आप नीचे देखेंगे 18 से 20 हुआ यानी कि 2 प्लस हुआ है। कितना? 2 प्लस हुआ है। और फिर दोस्तों 20 से 19 हो गया, 1 माइनस हो गया। क्या? 1 माइनस हो गया, यानी कि डी वाले में हमको विषम दिख रहा है, ये सबसे अलग है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या? डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा तो आप कहेंगे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। अब देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे गेट लिखा है, गेट का संबंध दोस्तों 7105 है। उसी प्रकार से हमको होम का बताना है। क्या? होम का बताना है। तो आप देखिएगा इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। तो आप देखिएगा जी हमारा कितने पर आता है? तो कहेंगे जी हमारा 7 पे आता है। जी हमारा कितने पर आता है? कहेंगे जी हमारा 7 पे आता है। ए हमारा कितने पर आता है? ए हमारा 1 पर आता है।
टी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे टी हमारा 20 पर आता है। और ई हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे ई हमारा 5 पे आएगा। अब इसी से दोस्तों आपको मिलता जुलता ये आंसर लग रहा है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे जो टी है वह 20 पर आया है, यहाँ पर ओ दिया है, यानी कि टी का जो पीछे वाला लिया गया है दोस्तों यूनिट डिजिट लिया गया है, यानी कि इकाई अंक केवल 0 लिया गया है, 2 को नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 7 मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे बना है, ये 7 ले लेंगे और ये 1 ले लेंगे और ये 20 का दोस्तों 0 लिया जाएगा, इकाई अंक लेंगे पीछे वाला ये वाला, ठीक है। और दोस्तों 5 ले लेंगे, यही आपका ये दिया गया है 7105 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हमको होम का बताना है, क्या होम का बताना है, तो आप बताइएगा एच कितने पर आता है, तो कहेंगे एच 8 पर आता है। ओ कितने पर आता है, तो कहेंगे ओ 15 पर आता है, लेकिन हमको इकाई अंक लेना है तो यानी कि 5 ले लेंगे, ठीक है। और दोस्तों एम हमारा कितने पर आता है, 13 पर आता है, तो हमको इकाई अंक लेना है तो 3 आ जाएगा। और ई हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे ई हमारा 5 पर आता है। तो दोस्तों 85 और 35 ये आपका आंसर बन जाएगा, 85 35 85 35। देखिए ऑप्शन नंबर, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 85 35 85 35, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अक्षर का जल दर्पण प्रतिबिंब क्या का चयन करें, क्या निम्नलिखित अक्षर का जल दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो आप देखिएगा जब जल दर्पण पूछा जाता है तो दोस्तों जस्ट उल्टा बनता है, क्या जल प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, उल्टा बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों ये एक नदी है, ये एक नदी है और इसमें दोस्तों आप देखिएगा यह पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर पानी बह रहा है इस नदी में, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, पुल बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है और इस पुल के ऊपर आप खड़े हुए हैं, इस पुल के ऊपर आप बाबूजी खड़े हुए हैं, आप ये खड़े हुए हैं, ठीक है। आप ये खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं और आप जब इस पानी की तरफ देखते हैं तो क्या करते हैं, आप जस्ट यहाँ पर उल्टे दिखाई देते, कैसे उल्टे दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं ना, उल्टे दिखाई देते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उल्टा बनेगा, यानी कि जब उल्टा बनाएंगे ये जो ई बनेगी ना, वो ई कुछ इस प्रकार से बनेगी, क्या ई जो बनेगी मेरे प्यारे साथी ई जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो आप देखिएगा उल्टी ई कहाँ पर है, तो कहेंगे यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो करेक्ट होगा, उल्टी ई यहाँ पर दिख रही है ना, उल्टी ई यहाँ पर दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप इस सबका उल्टा बना लेंगे तो आप इसमें देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। बताइए, नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। ऐसे प्रश्न को बड़े आसानी से कर लेते हैं क्योंकि वो घुमाना नहीं है, सीधा सीधा रखना है। देखिएगा यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी को उल्टा कर दिया गया है, फिर पी को सीधा कर दिया गया है। यहाँ पर फूल है, यहाँ पर फूल सीधा है और फूल को यहाँ पर उल्टा घुमा दिया गया है। तो उसी प्रकार से ये जो लड़का दौड़ रहा है यहाँ पर पे सीधा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा लड़का दौड़ेगा। कैसा, उल्टा लड़का दौड़ेगा। अभी इसका हाथ इस तरफ है, ये वाला हाथ इसका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ये तो सीधा ही चला जा रहा है, ये नहीं होगा, ये भी इस तरफ जा रहा है और इसके तो हाथ ही दोनों खुले हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है। बताइए, जैसे कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इनके मीनिंग अक्षर से कौन सा लेटर लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपके लिए दोस्तों HW है। कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, क्या कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात कहना चाहूँगा, अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।